परमपिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। हजरत ईसा ने कहा है कि हवा चलती है, तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और किधर जा रही है। क्या आप इसके बारे में बताएंगे? जवाब, हजरत ईसा का मतलब है कि शब्द की तुलना तेज हवा की आवाज़ से की जा सकती है। अगर आप कमरे के अंदर बैठे हुए बाहर तेज हवा की आवाज़ सुने तो आपको पता नहीं लगेगा कि हवा किस तरफ से आ रही है और किस तरफ जा रही है। इसी प्रकार जब आप अंदर जाते हैं तो आपको शब्द सुनाई देता है, लेकिन आप उसके स्रोत को नहीं जान सकते कि वह कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप उसके स्रोत या मूल स्थान तक नहीं गए हैं। हजरत ईसा कहते हैं कि आप शब्द को सुनेंगे पर उसके मूल स्रोत को नहीं जान सकेंगे। आप यह नहीं जान सकेंगे कि वह ऊपर से आ रहा है या नीचे से, दाएं से आ रहा है या बाएं से। हजरत ईसा ने अंदर की धुन या आवाज़ की तुलना केवल तेज हवा के चलने से की है, पर हम इसकी तुलना बहुत सी दूसरी आवाज़ों से भी करते हैं, जैसे कि टेलीफोन के खंभे में गूंजने वाली झनझनाहट की आवाज़, पुल पर से गुजरती हुई रेलगाड़ी की आवाज़ या पतझड़ के समय सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट की आवाज़। हजरत ईसा अपने कथन में शब्द की आवाज़ को उदाहरण देकर समझा रहे थे। शम्स दरवेश कहते हैं, मुझे शब्द की निराली आवाज़ सुनाई दे रही है। ना वह अंदर से आ रही है, ना बाहर से, ना दाएं ना बाईं ओर से, ना पीछे से ना सामने से, ना पूरब ना पश्चिम से, और ना पानी, हवा, आग, मिट्टी, आसमान से। तू पूछेगा कि फिर वह आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसी ओर से जिस ओर तू तलाश कर रहा है। तू पूछेगा कि किस ओर मुँह करूँ? उस ओर मुँह कर जिस ओर से यह बादशाह आ रहा है, जिस ओर से खुश्क मछली पानी पाकर जिंदा हो जाती है, उस ओर जहाँ से मूसा को नूर नज़र आया था और जहाँ से फलों को पकना नसीब होता है, उस ओर मुँह करके जिधर से पत्थरों को लाल और हीरे बनने की ताकत मिलती है, उस ओर जिस ओर काफिर भी मुसीबत के वक्त मुँह करता है। जब काफिर इधर दुख देखता है तो उधर जाता है। उस तरफ के बारे में कुछ बयान करने का फ़ायदा नहीं है, नहीं तो अगर काफिर भी उसे सुनते तो कुफ्र से छूट जाते। शम्स दरवेश के कथन का भाव है कि वह आवाज़, वह शब्द परमात्मा का रूप है, इस सृष्टि का कर्ता और आधार है, और उसकी धुन सर्वव्यापक है। क्या शब्द को सुनते समय हमें ध्यान भी करना चाहिए? जवाब, शुरू में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपको अंदर प्रकाश या सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, तब शब्द को सुनते हुए भी अपने आप स्वरूप का ध्यान होता रहता है। लेकिन शुरू में ध्यान केवल सुमिरन करते समय ही करना चाहिए। सुमिरन हमें अंतर में एक खास सीमा तक ही ले जा सकता है। ऊपर जाने पर हमें सुमिरन को छोड़ देना पड़ता है। जब सतगुरु का नूरानी स्वरूप दिखाई देने लगता है तो सत्संगी का ध्यान उसमें लीन होना शुरू कर देता है और तब सुमिरन छूट जाता है। उस समय हम सुमिरन नहीं करते, क्योंकि सतगुरु के सिवाय हमें और किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। वही शब्द और वही प्रकाश है। हम सुमिरन करना भूल जाते हैं, हमें उसका ख्याल ही नहीं रहता और ना ही तब उसकी ज़रूरत रहती है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए शुरू में हमें सुमिरन के साथ ध्यान भी करना पड़ता है। शब्द को सुनते समय हमें सुमिरन और ध्यान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गुरु के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे तो शब्द के साथ जुड़ने के लिए हम आवश्यक एकाग्रता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो मन की प्रवृत्ति
भागने की होने लगती है। कभी वह गुरु को सत्संग में बैठा देखता है, कभी सेवा में, कभी उनको चलते फिरते तो कभी बात करते, और तब हम शब्द को सुनना भूल जाते हैं। आपको चाहिए कि केवल आंखों के केंद्र पर रहें और जो भी आवाज़ अंदर आ रही हो उसे पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश करें। हमारी आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुनने की शक्ति तथा देखने की शक्ति। देखने की शक्ति निरत है और सुनने की शक्ति सुरत है। सुरत के द्वारा हम शब्द को सुनते और निरत के द्वारा प्रकाश को देखते हैं, लेकिन आवाज़ और प्रकाश दोनों का स्रोत एक ही है। प्रकाश शब्द में से और शब्द प्रकाश में से आता है। दोनों अंत में एक रूप हो जाते हैं। हमें शब्द के द्वारा अपने घर की दिशा या रुख का पता चलता है और प्रकाश की सहायता से हम अपना रूहानी सफ़र तय करते हैं। शब्द और प्रकाश दोनों साथ साथ चलते हैं। थैंक यू।